सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज ऐड। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, बी है अग्नाशय, सी है यकृत यानी लीवर और डी है पीयूष ग्रंथि। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा यकृत यानी लीवर। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यह लीवर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है यकृत और डी है गुर्दा। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा डी, किडनी में जो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो चलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाली विटामिन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन डी। जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला विटामिन डी इसका सही उत्तर होगा। यह सूर्य की रोशनी का एक प्राकृतिक नेचुरल स्रोत है, जो वेस्ट स्रोत है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, बी है पलीहा, सी है यकृत और डी है पित्ताशय। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। रक्त का लाल जो रंग है यह क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा के कारण, बी है हीमोग्लोबिन के कारण, सी है आरबीसी के कारण और डी है आपका डब्ल्यूबीसी के कारण। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो रक्त है ब्लड का लाल रंग होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन जो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो चलिए इसका सही आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 206 हड्डियां, बी है 300 हड्डियां, सी है 210 हड्डियां और डी है 180 हड्डियां। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मानव शरीर में जो होता है 206 हड्डियां होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि नवजात शिशु जो होते हैं उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बी है विषाणु ये वायरस, सी है कॉक फंगी और डी है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मलेरिया जो होता है यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेपिज, बी है फीमर, सी है टिबिया और डी है रेडियस। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो मनुष्य की सबसे लंबी जो हड्डी है यह है फीमर, जो जांघ की हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो यह है सबसे लंबी हड्डी यानी फीमर। और छोटी सबसे हड्डी जो है यह है स्टेपिज। तो ये कौन सी हड्डी है? तो ये स्मॉलेस्ट है और ये है लार्जेस्ट। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 120/80 mmHg और बी है 140/90 mmHg और सी है 100/50 mmHg और डी है आपका 90/60 mmHg। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा 120/80। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक, बी है वाटसन और क्रिक और सी है मेंडल, डी है डार्विन। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक दोनों मिलकर किया था। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं
क्वेश्चन नंबर जो 11 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है फीमर, बी है स्टेपीज यानी कान की हड्डी, सी है कशेरुक और डी है कपाल हड्डी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी अभी मैंने बताया है स्टेपीज कान की हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी जो है यह फीमर है आपका। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है केला, सी है आंवला और डी है दूध। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा आंवला। जो विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत है यह आंवला है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। जो एप्पल है यह, इसमें बताना है आपको कमेंट करके कि कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है लुई पास्चर, बी है एडवर्ड जेनर, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी है रॉबर्ट कोच। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मनुष्य शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन डी। जो मनुष्य शरीर में रक्त का थक्का जमना, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ई डी जो है करेक्ट आंसर होगा। विटामिन के जो है इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्गी बॉडी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस सेट में मैंने 15 क्वेश्चन लिया था जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड PYQ बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपका स्लाइड यहाँ पे द एंड होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिएगा जरूर, अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जय हिंद।